ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आप आज का विषय हमारा है मिथुन राशि वालों के लिए 16 तारीख का दिन बुधवार का अवसर है और इस दिन तृतीया तिथि विद्यमान है। गजकेसरी योग बनकर निर्माण है, लेकिन ध्यान रखिएगा चंद्रमा छठे भाव में जाकर स्वास्थ्य को थोड़ा कष्ट दे सकते हैं। थोड़े शत्रु जो है वो हैवी होते दिखाई दे रहे हैं, तो आने और जाने दोनों के योग दिखाई देते हैं। लाभ की स्थिति बन रही है, लेकिन साथ साथ विचारों से कहीं ना कहीं नुकसान होता दिखाई दे रहा है। आपको अपने विचारों पर थोड़ा सा अंकुश लगाने की ज़रूरत है। विचारों का अंकुश कैसा लगाया जाए? केसर का सेवन करें, केसर का तिलक करें, गुरुजन का सहायता लें, गुरुजन का आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। आप जो विचार देने वाले लोग हैं उनका सानिध्य लेकर काम करेंगे तो अपने विचारों पे अकेले पे ना खासतौर पे ध्यान दें, क्योंकि शनि से दृष्ट होकर आपके बृहस्पति जो हैं वो बैठे हुए हैं, तो आपके विचारों में कहीं ना कहीं जिद अड़ी हुई है, तो उसको त्यागना पड़ेगा। किनसे ज्ञान लें? बुधवार का दिन है, गणेश जी को प्रसन्न करें, गणेश जी को पीले पुष्प अर्पित करें और गणेश चतुर्थी का व्रत भी है इस दिन, ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। भद्रा रहेगी सुबह करीब 1:30 बजे तक, दोपहर को, तो उसके बाद ही नया कार्य आरंभ करें, उसके बाद सर्वार्थ सिद्ध योग का लाभ ले सकते हैं। 17 तारीख बृहस्पतिवार का दिन है, चतुर्थी तिथि है इस दिन। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए ग्रह 50% अच्छे हैं और थोड़े से जो नेगेटिव है उसको ठीक करने के लिए अच्छा होगा कि आप बृहस्पति को ताकत देने का प्रयास करें। ऐसे में बृहस्पति की ताकत कैसे आएगी? हल्दी का टीका माथे पे लगाएं, हो सके तो पीले वस्त्र धारण करने का प्रयास करें। बृहस्पति थोड़े कमज़ोर अवस्था में चल रहे हैं, तो ऐसे में बृहस्पति को ताकत आपके पीले रंग से मिल सकती है। अपने जहाँ बैठने का स्थान है थोड़ा पीले रंग का तौलिया लगा लें वहाँ पर, ये आपके लिए बड़ा अनुकूल स्थिति प्रदान कर सकता है। छोटे छोटे उपाय लाभ आपको दे सकते हैं। ग्रहों की कहाँ कमजोरी उसको ठीक करने का रास्ता आप अपना सकते हैं। इन्हीं उपायों के माध्यम से जो हम बता रहे हैं एक काम और कर सकते हैं, केसर युक्त दूध का सेवन करना भी आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तो ऐसे में इन सब चीज़ों का उपाय करके आप लाभ ले सकते हैं। 18 तारीख का दिन शुक्रवार का दिन है, पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों का योग सुबह सुबह परिवर्तन के लिए बन रहा है। सुबह 8 बज के करीब 10 मिनट पर चंद्रमा परिवर्तन कर आपके लिए एक रास्ता नया खुलता दिखाई देंगे। जो बहुत सारी चीज़ें आपको दुविधा में दिखाई दे रही थी, अब वो पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए बहुत सारा पूर्वाभास आपको होता दिखाई देगा। उस पूर्वाभास को समझते हुए, उन चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। शुक्रवार का दिवस है, कोशिश ये करें इस दिन अवश्य कुछ सहयोग करने का प्रयास करें। कहा जाता है कि पहली रोटी गाय को देनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं, शहरों में रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, और उनको ये उपाय बताऊं तो फिर वो कहेंगे लोग कि भैया हम तो अमेरिका में, हम कैसे दें? अरे कोई रास्ता, कोई दिक्कत नहीं है। अपने घर में गुल्लक बना लो गाय के नाम पे और उसमें डाल दो, और जब गौशाला में जाओ तो उसको दान कर देना, सहयोग कर देना। विवेकानंद योगाश्रम में गौशाला है, आप यहाँ बोल दीजिए आपके नाम से, वो रोटी बना के खिला दी जाएगी गाय के लिए। तो जहाँ चाह है वहाँ रहा है, उसको आप लाभ ले सकते हैं। खट्टे फलों का दान करें, खट्टे फलों का सेवन ना करें। इस दिन ये ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। 19 तारीख का दिवस शनिवार का दिन है, षष्ठी तिथि विद्यमान है। इस दिन रवि योग भी बन रहा है सुबह 7:10 के बाद, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रह योग जो है वो आपके लिए योग जो बना रहे हैं शक्ति को अच्छा बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन शनि की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ने के कारण से मन कहीं ना कहीं अभी भी शंकाओं में ग्रसित होता दिखाई दे रहा है। इस शंका का निवारण करना बहुत ज़रूरी है, और इस शंका का निवारण जो होगा शनि के उपाय से होगा। तो कोशिश ये करें, उड़द का दान करें, शनि के मंत्र का जप करें। एक मुद्रा बताते हैं आपको, ये मुद्रा है शनि की, और ये आकाश मुद्रा है, आपके दिमाग का बल्ब जला देगी। कहा जाता है कि इस मध्यमा उंगली से जब तिलक लगाते हैं तो ये क्या पुष्टिदायक हो जाती है। तो आप कोशिश करें इसी मुद्रा को कर शनि के मंत्र का जप करें, ओम प्रांग प्रीं प्रोंग से शनिश्चराय नमः। हम केवल नग को धारण करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कर लेते हैं, पैसे खर्च करने के लिए। ये निःशुल्क उपाय है, बिना पैसे के उपाय है। ये आकाश मुद्रा शास्त्रोक्त है। ये बृहस्पति की उंगली है, शनि की उंगली है, सूर्य की उंगली है, बुध की उंगली है। और ये जो इस प्रकार से ये आकाश मुद्रा है शनि के नेगेटिव प्रभावों को ठीक करने के लिए, बिना किसी पैसे के, बिना किसी बाह्य चीज़ की, बिना कोई बताए हुए यदि तब भी कर लेंगे तब भी ये शनि को आपके लिए धीरे धीरे उसकी शक्ति को नेगेटिव हटाकर पॉजिटिव करना शुरू कर देगी आपके लिए। कर लीजिए, लाभ होगा। 20 तारीख रविवार का दिन है, ग्रह नक्षत्रों का योग आपके लिए महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ जा रहा है और दिन आपके लिए अच्छा अनुकूल दिखाई दे रहा है और आने वाले समय में उसका लाभ प्राप्ति के योग आपके लिए अच्छे बनते दिखाई देंगे। सर्वार्थ सिद्ध योग रहेगा इस दिन।
नए कार्यों का आरंभ करने के लिए दिन अच्छा दिखाई देता है, इसका लाभ लेंगे। इसके साथ साथ अपनी जन्मपत्री को भी समझने का प्रयास करना चाहिए। ये तो गोचर के अनुसार से हम प्रभाव दिखाते हैं, संसार के हिसाब से समझ में आता है 12 भावों, लेकिन आपकी अपनी जन्मपत्री में दशाएं कौन सी चल रही हैं, आपकी जन्मपत्री जो है वो ये दिखाती है कि आपका खेत किस प्रकार से, अब यूरिया डालना है, गोबर की खाद डालनी है या कौन सी खाद डालनी है, किस समय में किसकी आवश्यकता है, तो वो तो उस जमीन को चेक करके ही पता चलता है ना। तो आपकी जन्मपत्री, आपकी राशि, आप जब पैदा हुए तो उस समय क्या थी आपकी स्थिति, कौन से कर्म आपने पूर्वाभास किए थे, आगे आने वाले कर्म किस प्रकार से आपके होंगे, तो ये सब चीज़ें समझने की आवश्यकता है। गोचर का प्रभाव, अब गोचर ऐसे समझ लीजिए कि एक खेत है, वो 100 खेत बने हुए हैं आसपास, बारिश सबके लिए हुई, लेकिन एक के लिए अच्छी हुई, एक के लिए नुकसान दे गई, तो ये भाग्य का खेल है। तो आपकी जन्मपत्री मूल रूप से किस प्रकार की बड़ी हुई है, उसको अच्छे से एनालाइज कर फिर गोचर का प्रभाव समझना चाहिए। ओवरऑल गोचर का प्रभाव आपकी राशि के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, लग्न के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा, वो तो हमने आपको समझाने का प्रयास ही किया है। वैशाख का महीना अभी चल रहा है और इस वैशाख के महीने का शास्त्र में अद्भुत महत्व कहा गया है। इस महीने को जिस प्रकार से कार्तिक का महात्म शास्त्र में बताया गया है, उसी प्रकार से इस महीने का भी माधव का महीना माना जाता है। भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करने का वैसे ये सब सुंदर अवसर कहा जाता है। कहा जाता है कि इस महीने में जितना दान पुण्य इत्यादि किया जाए, स्नान किया जाए, वैशाख के स्नान का भी बड़ा अद्भुत महत्व शास्त्र में वर्णित है। तो इसके अनुसार से शास्त्र में कहा जाता है कि समस्त तीर्थों का जल गंगा के समान हो जाता है, और ऐसे में तीर्थ जलों में स्नान कर कर, तीर्थों में स्नान इत्यादि कर कर पुण्य कर्म करना, पितरों के निमित्त तर्पण इत्यादि करने से समस्त प्रकार के अनिष्ट दूर हो जाते हैं। शास्त्रों में इसी प्रकार की कथा भी वर्णित आती है कि जिसके अंदर अनेक लोगों ने अपने जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए, कहा जाता है कि एक समय में एक व्यक्ति रहता था, जीवन में कई प्रकार के कष्ट थे उसके जीवन में, और उसने जब जानना चाहा कि कारण क्या है, तो मालूम चला कि पितृ प्रसन्न नहीं है, कहीं ना कहीं पितरों का के प्रति जो दायित्व है वो निर्वाह नहीं कर रहा है। तो इस महीने में उसने पूरा जो शास्त्र विधि के अनुसार से भगवान की उपासना कर कर और तर्पण इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, गायत्री गाय करके सुंदर कार्य किया, उससे पितृ भी निवृत्त हुए, जीवन के कष्ट भी दूर होने के योग बनते हैं। हमारे भी जीवन में कई बार इसी प्रकार के कष्ट चलते रहते हैं, तो हमें इन समस्त योगायोग को लाभ लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। और वैशाख का महीना तो खासतौर पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का अद्भुत महीना, जैसा हमने शास्त्र में जो बातें हैं उसको बताई आपको। इन्हीं में परशुराम जयंती, कूर्म जयंती और भगवान बुद्ध की जयंती, अनेक प्रकार की जयंतियों का भी सुंदर समावेश इस मास में किया जाता है। और कहा जाता है कि इस मास में भगवान विष्णु का ओम माधवाय नमः इस मंत्र का जितना जप करेंगे और पीले वस्त्रों का दान करेंगे, गुड़ इत्यादि का दान करेंगे, उस सब से जीवन के कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। इस महीने में एक बात ध्यान रखनी चाहिए, कहा जाता है कि नए तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नए तेल का इस्तेमाल जो अभी क्योंकि सरसों इत्यादि बहुत सारी फसलें आती हैं, और उस तेल का इस्तेमाल शास्त्र विधि के अनुसार से कहा जाता है कि नए तेल का इस्तेमाल वैशाख के महीने में नहीं करना चाहिए, और भूमि पर शयन करना चाहिए। और जितना हो सके एक दिन एक समय में भोजन आहार लेते हुए अपने पितरों के तर्पण इत्यादि कष्ट जीवन से निवृत्त करने के लिए भगवान विष्णु के ओम नमो नारायणाय इति मंत्र जप करते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। इन दिनों ग्रहों का योगायोग भी बड़ा विचित्र बना हुआ है। चतुर्ग्रही योग लगातार चल रहा है। सूर्य परिवर्तित हो जाएंगे मास के मध्यकाल में, उसके बाद फिर चतुर्ग्रही योग, पहले 5 ग्रही योग चल रहा है, फिर चतुर्ग्रही योग बनकर चलेगा। ये चतुर्ग्रही योग बड़ा प्रलंकार योग माना जाता है। इसके कारण से देखा जाता है कि कई बार प्रकृति में अप्रत्यक्ष घटनाएं घटती हैं, रोष बढ़ जाता है। और इस वक्त शनि के साथ राहु और बुध और शुक्र की युति जिस प्रकार से चल रही है, नीति कुनीति के मार्ग लगातार चल रहे हैं। और आप देख ही रहे हैं कि पूरे विश्व में कहीं ना कहीं हर कोने में, चाहे भारत हो चाहे विदेश में, कहीं ना कहीं उठापटक के योग लगातार चल रहे हैं। और ऐसे में ये स्थितियाँ थोड़ी कहीं विकट हो जाए, कोई जरूर ऐसा योग बन रहा है कि विकटता की तरफ स्थिति जा सकती है। तो ऐसे में विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। इन दिनों लगातार काफ़ी वर्षों से आप देखें ये स्थिति चल रही है। कारण क्या है? कारण है उसका एक और, यदि इस्लाम के अनुसार से देखा जाए, ज्योतिष हर चीज़ को कालगणना के अनुसार से देखती है। हजरी संवत के अनुसार से 14वीं सदी चल रही है, और 14वीं सदी जो वर्णन किया जाता है कि वो एक धर्म एक पंथ के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और कहा जाता है कि जितना इस वक्त आघात लगातार कुरीतियों पर हो रहा है, शायद उससे पहले कभी नहीं हुआ। इससे ज़्यादा यदि आप लगातार देखें कि एक पंथ की, विशेष धर्म की जो कुरीतियाँ हैं उसके ऊपर लगातार आघात चल रहा है, और इसी कारण से वहाँ पर पूरे विश्व में लगातार
जो स्थिति बनी हुई है, अशांति की स्थिति, ये भी एक कारण है। और साथ साथ हमारे यहाँ काल गणना के अनुसार से बीसी कही जाती है। ये दौरान रुद्र की बीसी चल रही है और 20-20 वर्षों की गणनाएं की जाती है और साथ साथ हजरी संवत का अंतिम काल चल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं विश्व को अशांति की तरफ ले जाता हुआ माहौल बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में विशेष तौर पर हमको ध्यान रखना चाहिए। और इस वर्ष 2082 का जो हम काल गणना आपको कुछ दिन बताई, संवत 2082 जो आरंभ हुआ, बहुत सारे लोगों को इस बारे में भ्रांति हो जाती है कि साल 2082 नहीं है साहब, संवत 2082 की बात कर रहे हैं। विक्रम संवत 2082 जो भारतीय काल गणना का वर्ष है, जो सिद्धार्थी नाम से संवत आरंभ हुआ है, उसका राजा सूर्य है। और सूर्य जब राजा बन जाते हैं, मंत्री भी राजा पद सूर्य के पास है, तो कहा जाता है कि गर्मी का विकराल पर्व, अग्निकांडों का विशेष योग पूरे वर्ष बनता रहेगा। तो देखिए, जब से ये वर्ष आरंभ हुआ है, जगह जगह अग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। तो ऐसे में हमको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। योगायोग जिस प्रकार के बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव तरफ, अशुभता की तरफ ले जाते दिखाई दे रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं का, ये चतुर्ग्रही योग है, प्राकृतिक आपदाओं का योग भी बोला जाता है। और जब से ये योग बना है, देखें भारत के, विश्व के कितने कितने भागों में भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़ इत्यादि के, तूफान इत्यादि के योग लगातार बनते दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ा जो ये कुचक्र का योग जो है, ये कहीं ना कहीं विश्व में अशांति की तरफ ग्रह योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आप अपने भाग्य को सुदृढ़ करने के लिए जो आपको ग्रह गणना हमने बताई, उसके अनुसार चलने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ग्रह गणना विशेष तौर पर समस्त कष्टों को निवारण करने की तरफ जाती है। देखिए, काल, समय, जीवन जो है वो हमेशा परिवर्तन की तरफ जाता है। ऐसा कोई समय हो ही नहीं सकता कि जिसमें चीज़ें परिवर्तित ना हो, लेकिन परिवर्तन हमारे लिए शुभ हो जाए, उसके लिए हमको कर्म करने की आवश्यकता है। जो हम कर्म करते हैं उससे हमारा भाग्य बनता है। और जो भाग्य हमें बनाने के लिए, यदि कर्म अच्छा हो सकता है, समय खराब हो सकता है। ऐसे में जो अच्छे समय हैं उनको हमें ठीक करने के लिए विशेष तौर पर कई कार्यों को शुभ करने का प्रयास करना चाहिए। जो हमारे जीवन में भाग्य बनकर आया है, दुर्भाग्य बनकर आया है, वो हमारे कर्म से ही बना है। दुष्कर्म यदि अभी भी होंगे तो वो दुर्भाग्य को और बढ़ाने का प्रयास करेगा, और यदि शुभ कर्म होंगे तो आप मान के चलें वो दुष्कर्मों को काटकर सौभाग्य का कहीं ना कहीं उदय करने के योग बना सकता है। तो इसलिए शास्त्र में जो कथाएं हैं वो हमको इस बात से अवगत कराती है कि हमको अपने जीवन में शुभ लगातार करने का प्रयास करना चाहिए और लोगों को शुभ करने की तरफ प्रेरित भी करना चाहिए। यज्ञ इत्यादि, धर्म इत्यादि कार्य की तरफ कई बार क्या होता है, एक बात समझे कि अगर हमने किसी व्यक्ति को गलत कार्य की तरफ प्रेरित कर दिया तो ये समझें उसके द्वारा कोई गलत कार्य किया गया, उसका कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हम पर भी होगा। इसको प्रैक्टिकल समझ सकते हैं। अगर आपने कोई षड्यंत्र रचा है और वो षड्यंत्र जब पकड़ा गया, वो व्यक्ति उस षड्यंत्र में आप भी इन्वॉल्व थे, तो सरकार आपको भी पकड़ेगी। तो ऐसे ही समझे, कर्म का, भाग्य का लेखा जोखा जो है उस परमात्मा तत्व से तो कभी छूट नहीं सकता। संसार में तो बहुत सारी चीज़ें छुप जाती हैं, लेकिन उस परमात्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति तो किया गया कर्म कभी छुपता नहीं है। उसका तो लेखा जोखा उस धर्मराज के पास जाकर जुड़ ही जाता है। तो इस बात को समझें, लाख छुपाए संसार से हम बातें, लेकिन उस परमात्मा तत्व से नहीं छुपा सकते, अंतःकरण से नहीं छुपा सकते हम। तो इस बात को हमको ध्यान रखना चाहिए कि मनसा वाचा कर्मणा, किसी न किसी प्रकार से कर्मों को शुभ करने का हमको यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। ये सबसे ज़रूरी बात है। और हम लगातार अपने कर्मों को शुभ करने के लिए बहुत सारे, जो हमारी भारतीय संस्कृति में देखिए क्या क्या बताया गया है, हर रोज़ कोई ना कोई उत्सव। हमारे ऋषि मुनि मूर्ख नहीं थे, बहुत चतुर थे, बहुत चतुर थे। उन्होंने संसारिक समस्याओं को जोड़कर इन शुभ कर्मों के लिए शुभ योगों का निर्माण किया, शुभ उत्सवों का निर्माण किया। कि व्यक्ति पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, किसी की श्रद्धा किसी में है, किसी की श्रद्धा कहीं है, किसी की श्रद्धा कहीं है, तो किसी ना किसी प्रकार से वो शुभ कर्म की तरफ प्रेरित होता रहेगा, शुभ कर्म की तरफ लगा रहेगा। देखिए, पुरानी कहावत है, खाली दिमाग शैतान का। जो खाली समय होगा, कुछ नहीं होगा, तो क्या करेगा व्यक्ति? गलत कार्य की तरफ प्रेरित होगा। और आज ये उत्सव है, आज दिवाली है, आज होली है, आज सावन है, आज पूर्णिमा है, कल अमावस्या है। तो ये जब उत्सव आते रहते हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति सद्मार्ग की तरफ, देखिए, अपनी श्रुति को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए लाख प्रयास करने पड़ते हैं, लेकिन यदि छोड़ दोगे तो वो नीचे की तरफ ही जाएगी, अधोगामी ही बनेगी। तो इसलिए हमारे संत महात्माओं ने इतने सुंदर उत्सवों का निर्माण किया। और जब हम बात कर रहे थे वैशाख के महीने में, तो एक से एक बढ़िया सुंदर उत्सवों का योगा योग बनकर चल रहा है। संक्रांति तो हर महीने आती ही आती है, तो इसमें वैशाख के महीने में
भगवान परशुराम जी की जयंती, अक्षय तृतीया, जिस दिन कर्म करेंगे तो शुभ ही होगा तो अक्षय फल प्राप्ति के योग बनेंगे, अशुभ करोगे तो अशुभ का अक्षय फल प्राप्त होगा, और शुभ करोगे तो शुभ का अक्षय फल प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। कूर्म जयंती, अनेक प्रकार के सुंदर योग इस समय बनकर तैयार होंगे। कोशिशें करें, बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करने का प्रयास करें। हम विवेकानंद योगाश्रम में इन समस्त समयों में अलग अलग प्रकार के यज्ञ इत्यादि, नवरात्र के यज्ञ, जैसे अभी महावीर जयंती, हनुमान जयंती आएगी, उस पर सुंदर और कार्य चलते रहेंगे। तो इन सब यज्ञों का रविवार के दिन तो विशेष यज्ञ आश्रम पे रहता ही है, हर रोज नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ रहता है। आप भी इन यज्ञों में अपने आप को जोड़ सकते हैं और बहुत सारे शुभ कार्य। देखिए, संसार में हम यज्ञ की तरफ प्रेरित क्यों करते हैं व्यक्ति को? क्योंकि हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, पता नहीं किसको दे रहे हैं, क्या वो क्या करेगा हमारे उस दान के, उस हमारे सहयोग का। तो इसलिए कोशिशें करें हम भगवान के प्रति उस अन्न का समर्पण भगवान को ही करते हैं। द्रव्य यज्ञ जो है, जिसके अंदर आहुति दी, अन्न इत्यादि की, चावल इत्यादि की, घी इत्यादि की, वो भगवान को ही समर्पित कर दी, तो वो अग्नि के माध्यम से उस देवता तक पहुंच जाती है। तो क्या होगा? सबसे शुभ कर्म। तो तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो इस भाव को हमको ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। समय समय पर जो उत्सव रहते हैं उन सब के बारे में हम आपको अवगत कराते ही रहते हैं। तो आप भी जुड़िए संस्थान से, और हर रविवार को जो यज्ञ सामूहिक तौर पर यज्ञ होता है, वैसे तो नित्य प्रति यज्ञ होता है, रविवार वाले यज्ञ में सब लोग आकर उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर करीब करीब 11 बजे तक ये कार्यक्रम रहता है। माँ भगवती के दरबार में अपनी उपस्थिति दीजिए। माँ भगवती का जो सुंदर श्री विग्रह है उसके बारे में हमने कई बार आपको बताया है। ये 400-500 साल पुराना भगवती का दिव्य श्री विग्रह है जो हमारे आश्रम में विराजित है। माँ भगवती दुर्गा का दर्शन कर कर अपने जीवन में उनका कृपा, अपने जीवन में उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास कीजिए, देखिएगा परिवर्तन होगा। जो लोग कहते हैं ना कि हमारा समय परिवर्तन की तरफ जाता ही नहीं, अरे परिवर्तन के लिए हम कर क्या रहे हैं? हम सपनों में संसार बुनने का प्रयास कर रहे हैं, विचारों में सपनों को बुनने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्यक्ष कर्म क्या कर रहे हैं? यदि प्रत्यक्ष कर्म सही रूप से करें, चाहे वो साधना हो, चाहे वो मंत्र जप हो, तो देखिएगा ऐसा हो नहीं सकता कि समय परिवर्तन की तरफ ना जाए। विचार शुभ रखते हुए हमको अपने आप को शुभ कर्म की तरफ प्रेरित करना चाहिए। यही कल्याण का मार्ग।